So dear students, I have already told you about the integration, basic idea of integration. I have told you how to integrate simple functions in terms of, you can say, antiderivative. Now you have to learn, you have to recall, you have to remember some standard results of integration. First of all, integration of a function which is actually the derivative of another function, the result is the function itself. Then you can say differentiation of an integral is the integrand itself, और differentiation and integration are inverse operation. यानी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके उसे डेरिवेटिव कर दो सेम आएगा, डेरिवेटिव करके इंटीग्रेट कर दो सेम आएगा. Secondly, the integral of the product of a constant and a function is equal to the constant into integral of the function. Means constant part बाहर आ जाएगा. सपोज करो आपको kx का इंटीग्रेट करना है तो k बाहर रखेंगे और x का इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2. Similarly, integration of sum of 2 functions, 3 functions or 4 functions will be distributive. Suppose integration of fx plus gx plus hx is equal to integration of fx into integration of gx into integration of hx. तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के लिए. फिर इसके बाद आपके इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हैं. 3 methods. There are 3 methods of integration. First is integration by substitution, second is integration by parts, and third is integration of rational algebraic function by using partial fraction. तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी. Now we will start with integration by substitution. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपको समझना पड़ेगा. सपोज वी हैव गॉट अ फंक्शन अलोंग विद its derivative. Somehow the function is there in such a way that its derivative is exist. Like integration of fx into f dash x dx is there. A question is like that. Or you can also take another name phi x or something like that. ये एज अ टोटल एक फंक्शन है, यानी एक फंक्शन पड़ा हुआ है और साथ में उसका एक डेरिवेटिव पड़ा है. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उसे t मान लेते हैं, उसे t एज्यूम कर लेते हैं. तो एज्यूम करने से क्या होता है, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हेयर इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ dt बाई डी एक्स. एफ एक्स का डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो आप देखेंगे एफ डैश एक्स डी एक्स हमारा डी टी बन जाएगा, और इसको अगर हम इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे तो दिस विल बिकम एफ एक्स की जगह तो टी आ गया और एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा. So see the replacement of a function which is of the form of fx into f dash x dx, और उसको कन्वर्जन करके इंटीग्रेशन t की फॉर्म में आ गया t dt. ऐसा हम ना सिर्फ केवल प्रोडक्ट के लिए करते हैं बल्कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं. इस तरह से हमारे को कई सारी फॉर्म मिल जाती हैं. सपोज करो इंटीग्रेशन है इस फॉर्म का एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स टाइप का, इस टाइप का इंटीग्रेशन है. तो इसमें हमें पता है कि कहीं डेरिवेटिव तो है ही नहीं. आप लोग पूछेंगे कि भाई डेरिवेटिव तो है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इनसाइड वाला प्रॉब्लम वाला पार्ट है ए एक्स प्लस बी को टी मान लो. आप कहेंगे इसका डेरिवेटिव तो कहीं है नहीं, लेकिन डेरिवेटिव नहीं भी है तो इसका डेरिवेटिव ए तो है ही.
तो when you put this is equal to t, you will get the derivative a and derivative of x is 1, derivative of b is 0 is equal to you will get dt upon dx. तो a dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt, और आप कह सकते हो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन a. सो दिस क्वेश्चन विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ f, और इसको क्या मान रखा है आपने, t, एफ टी इंटू डी टी अपॉन ए. तो इस तरह से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा, तब आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. ये वाला फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से. Now let us have integration of 3x plus 1 whole square dx. Now we have a function whose derivative is not there, but अगर हम ध्यान से देखें तो जो इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है. तो अगर डेरिवेटिव वहां पर उसका नहीं भी है तब भी आप उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. कैसे, आप यहां पर 3x plus 1 को t एज्यूम कर लेंगे, देन यू विल गेट द डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव करो तो 3, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0. हियर यू विल गेट dt अपॉन dx, or you can take dx this side, 3 this side, so dx is equal to dt upon 3. When you insert this value in this question, this will become integration of t square, because this was assumed as t square dt upon 3. And when you simply integrate now t square, you know the derivative of x raised to the power n is x raised to the power n plus 1 upon n plus 1. So 2 plus 1 is 3 upon 3 plus c, as it is indefinite integration. So solution is t cube upon 9 plus c is equal to, what was t? 3x plus 1 whole cube upon 9 plus 3. So 9 plus c. So this way we can get the integration of a function which is of the form of fx plus b, fax plus b type. तो इस तरह से बहुत आसान है ये क्वेश्चन. सपोज करो सेम क्वेश्चन आपका ऐसे होता, 1 अपॉन 3x plus 1 दिस, तब भी हमें सेम assumption करना था. Let us take 3x plus 1 is equal to t. It would gives you 3 is equal to dt upon dx, or dx is equal to dt upon 3. But the change was little bit we change, we have got here 1 upon t. And we all know the integration of 1 upon t. Integration of 1 upon t is log t. So it would be log t plus c. And you can write 1 upon 3 log, and t was 3x plus 1 plus c. तो इस तरह से बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से. अगर इसी क्वेश्चन में, चलिए और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल देता हूं. सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स dx एक क्वेश्चन है. तो आप देखेंगे कि आपके पास साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन, भले ही माइनस साइन हो, माइनस साइन वी विल एडजस्ट, दोनों पड़े हैं. तो आपके पास इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. इस क्वेश्चन को करने के इन तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो. ऑब्वियसली व्हेन यू यूज मोर देन वन मेथड यू विल गेट डिफरेंट आंसर, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट द क्वालिटी ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सेम आंसर्स नहीं होते. सो लेट अस एज्यूम हियर sin x is equal to t. When you take derivative, it gives you cos x and is equal to dt upon dx. We are in a practice to write dt upon dx. One more thing you can do, simply differentiate this with respect to x and put along with that dx. Differentiate t with respect to dt, it gives you 1, and along with that you have to put dt. यानी कि डेरिवेटिव करो फंक्शन का, साथ में dx लगा दो,
डेरिवेटिव t का करो, dt लगा दो. Now the change will have in this integration sin x is t, so let us put t here, and cos x dx will be dt. So your question becomes t dt. You know the integration t square upon 2 plus c, that is sin square x upon 2 plus c. So this is the answer. When we substitute sin x is equal to t, I have just told you if you want to put here cos x is equal to t, little change may be there. Here you will get minus sin x dx is equal to dt. Then after replacement, you have to take sin x dx is equal to dt with minus sign. So you will have minus over here. Are you getting? Sin x dx is equal to minus dt. So you will have this. So its integration is t square upon 2 with minus sign. So minus t square by 2 plus c, and its answer may be minus cos square t upon 2 plus c. So that is one more method. You can take even one more method. Third method is also there to solve this question. How to solve? If we multiply this expression by 2 and divide it by 2, it will become 1 upon 2 sine 2x dx. Integration of sine 2x. You cannot take integration because this is a composite type of function. I have just told you, you have to seek, you have to check whether the derivative of composite part, inside part is outside or not. So what to do? Let us take 2x is equal to t. When you differentiate it, it gives you 2 dx is equal to dt. Or you can take dx is equal to dt upon 2. So this will become 1 upon 2 and then 1 upon 2 for this, and this question will become sin t dt. Are you getting? 2x is t, so sin t dt. Now 1 upon 4, we all know integration of sine is minus cos, so minus cos t plus c. So this may gives you 1 upon 4 derivative of cos t was 2x plus c. So we have got this as third method to find integration of a function by substitution method. This is called substitution method. You can use this in trigonometric function. You can also use this in algebraic expression. Sometimes we have to create, either sometimes it is directly visible, sometimes we can create the derivative. For example, if a question is something like 1 upon cos square x into 1 plus 10x dx. Now, directly it is not clear that whose derivative is present, but we all know we have cos square here and 10. So cos square will gives us its derivative 2 sin x cos x. So suppose if we take 10x, its derivative is sec square x. So 1 upon cos square will become sec square x, and here it will become 1 plus 10x dx. But now one more problem. If we take only 10x is equal to t, it gives us sec square x dx is equal to dt, and after substitution it will become 1 upon 1 plus t. तो ऐसी सिचुएशन में if we take complete 1 plus 10x as t, what would be its derivative? Sec square t dt is equal to sec square x dx is equal to dt. So this substitution will gives us 1 upon t, and sec square x dx will be dt. So we all know its integral is log t plus c. So your answer will be log t was 1 plus 10x plus c. So this way you can solve the questions by substitution method. Sometimes you will get the direct form, and sometimes you have to make the situation in such a way
that it will become the integral of the given function. For example, let me give you one question. Let me check whether you will be able to do it or not now. Can you find the integration of 10x dx? You have 5 minutes for this. I hope all of you have done. See, though directly derivative of 10x is not available here, but we can write 10x as sin x upon cos x dx. And now we know that derivative of cos x is sine. Whether it will be of negative sign or positive sign, it's not a matter. Its integration will be minus sin x dx is equal to dt. So now we will take sin x dx, and sin x dx will be minus dt. We take minus that side, 1 upon t dt minus integration of 1 upon t is log t plus c, and it gives you minus log. In place of t you can take cos x plus c, and you know, if there is a multiple of log, it will becomes the power of value. It is cos x raised to the power minus 1 plus c, and it gives you 1 upon cos x, that is log sec x plus c. तो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. नाउ द सेम वे यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx. Now it is your task. You have to solve these questions which I am giving you. 1 upon sin square x cos square x. I will explain you these answers, these questions in my very next lecture. Sin 4x upon cos 2x dx. Mostly I have given you questions in terms of algebraic expression. I want to know whether you will be able to check it or not. You will be able to do it or not. So in my next lecture, I will give you the hint, or I will explain you how to solve these questions.